प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। वरदान अभिशाप कैसे बनता है यदि समझ नहीं है तो। उसने बताया कि यदि वह इंसान जो मेरी परछाई से ठीक हुआ है, मेरे पीठ पीछे ठीक हुआ है, जब वो मेरे सामने आता है तो मेरे मन में ये नहीं आता कि मैंने इसको ठीक किया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो। आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले। सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें। पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें,
जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें।
अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मगर वह इंसान जिसकी कहानी चल रही है, उसके साथ क्या है? वो वरदान ही नहीं मांगता। तो देवता लोग मिलकर उसके पास आ गए, भाई तुम्हें कोई तो वर मांगना ही पड़ेगा, तुम्हें तो कुछ मांगना ही पड़ेगा, तुमसे बहुत प्रसन्न है तो कुछ मांगना ही होगा। अब वो क्या मांगता है? वो मांगता है कि उसकी जो परछाई है, उस परछाई का स्पर्श किसी को हो तो वो ठीक हो जाए। अगर वो बीमार है, उसकी मन्नत पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए। उसकी परछाई जिसे छू ले, जिसकी छाया किसी पर पड़ जाए तो वह ठीक हो जाए। उसने ये नहीं कहा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं उसका रोग ठीक हो जाए। उसने कहा कि मेरी परछाई जो मेरे पीछे रहती है वो किसी को छू जाए तो वो ठीक हो जाए। तो देवताओं ने कोई वर तो देना ही था, ठीक है ऐसा मांगा तो दे ही दिया। समझ में तो नहीं आया कि ऐसा क्यों मांगा। और फिर ऐसा हुआ कि उसकी परछाई का स्पर्श पाने के लिए लोग उसके पीछे रहते, आगे कोई नहीं आता। बहुत से लोग ठीक हुए, बहुत से लोगों के रोग ठीक हुए, इच्छाएं पूरी हुई। जिन लोगों ने ये बात को जाना, उन्होंने सवाल पूछा उस इंसान से कि तुमने ऐसा वर क्यों मांगा। तो उसने जो जवाब दिया उसमें समझ में आएगा कि वरदान अभिशाप कैसे बनता है यदि समझ नहीं है तो। उसने बताया कि यदि वह इंसान जो मेरी परछाई से ठीक हुआ है, मेरे पीठ पीछे ठीक हुआ है, जब वो मेरे सामने आता है तो मेरे मन में ये नहीं आता कि मैंने इसको ठीक किया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता। और जब पता ही नहीं होता तो मन मोटा नहीं होता। वरना एक काम किया होता है, कोई बता रहा है फला फला काम हुआ है और उस पर्सन का नाम नहीं लिया जा रहा तो कहेगा अरे मेरा नाम ही नहीं ले रहे, मैंने किया है ये काम, कोई बता ही नहीं रहा है। अहंकार चाहता है कि उसको प्रसिद्धि मिले, नहीं किया काम तो उसका भी क्रेडिट लेना चाहता है, फिर किया हुआ हो तो उसका तो कितना क्रेडिट लेना चाहेगा। तो इस इंसान ने कहा कि परछाई को वरदान मिले, वो जिसे छू ले वो ठीक हो जाए। अब पता ही नहीं होता कौन ठीक हुआ, कौन संपर्क में आया परछाई के, तो कोई क्रेडिट लेने वाला है ही नहीं, कोई अहंकार बढ़ता नहीं। अगर वरदान इस तरह होता कि हाथ छूने से ठीक हो जाए तो वहां संभावना थी कि वह अहंकार आता। कई लोग बिना रियलाइजेशन के सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, कुंडलनी शक्ति जागृत कर लेते हैं, ऐसे मार्ग है। और फिर वे प्राप्त हो गए तो क्या होता है, ये मैंने किया इस तरह का भाव उस वरदान को उनकी यात्रा बंद करवा देते। अब वो अभिशाप बन गया। असली ज्ञान के लिए तो मन, तोलू मन गिरना चाहिए, राजनीति करने वाला मन गिरना चाहिए।
तो वरदान अभिशाप कैसे बन गया, इस छोटी सी कहानी में आपने समझा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।